पवारा है वो देखे, बीच में किसी के दर्शन का अधिकार नहीं। आरती की, शालिग्राम जी की सेवा करके भगवान ने कहा कैसे लगते हैं शालिग्राम, उठाया मुंह में डाल दिया। चंदन तुलसी स्वाद ले रहे, शालिग्राम भगवान को मुख में डाल लिए। नंद बाबा आरती करके ध्यान कर रहे, देखते हैं इस देवता में कितनी ताकत है, मुंह में डाल लिया और जैसे कोई टॉफी चूसेला ऐसे चंदन तुलसी दल का सब स्वाद। भाई प्रभु है। नंद बाबा आंख खोले, बोले भगवान कहां मारे गए? यशोदा, अरे हम अभी पूजा करके ठाकुर जी विराजमान के, कहां चले गए? कहां चले गए भगवान हमारे? और नंद बाबा तगड़े तो उन्हीं के पीछे खड़े, मुख में लिए हुए शालिग्राम। अरे कहां गए मेरे इष्ट देवता को ले गए उठाई। अब वो तो अलग ही दिखाई देंगे काल में। यशोदा मैया ने देखा, कहा तुम्हारे इष्ट देवता इसके मुख में, पहले देख लो, पीछे तो मुड़ के देखो। अरे सब अनिष्ट कर दिया इसने, मुख में कैसे शालिग्राम डाल दिए तुम, सब अमंगल कर दिया तुम। ठाकुर जी किससे, हे भगवान नारायण नारायण नारायण, क्षमा करना हमारे बालक को। नंद बाबा की तरफ देखा और कहा सब ब्रह्मांड के ब्रह्मांड मुख में, देख लो शालिग्राम ही अकेले नहीं है, पूरा विश्व ब्रह्मांड हमारे मुख में है। भगवान ने, नंद बाबा कांप गए, क्या ये भगवान है? सच्ची में क्या ये भगवान है? भगवान तिरछी चितौन करके नंद बाबा के, जब नंद बाबा सोच रहे क्या ये भगवान है, तो तिरछी चितौन करके देखकर हंस रहे हैं। अब तुरंत वात्सल्य ने ऐश्वर्य और ज्ञान को फटकारा, यहां वात्सल्य रस है बाबा के अंदर में, तुम यहां विराट रूप ऐश्वर्य और ये कि ये क्या भगवान है, ऐसा ज्ञान नहीं नहीं, फिर वात्सल्य में बाधा पड़ जाएगी। ये भगवान है, ऐसे जैसे आप भोग लगाने चलो और ये भाव कि अरे तो भगवान है, ये तो सबको पवाते हैं, ये तो पूर्ण काम, ऐसा नहीं, फिर आपके अंदर पीड़ा नहीं होगी। जब होता मेरे प्रभु मेरे लाडली लाल, तो उनको भूख लगी, उनको पवाओ, जैसे छोटे बच्चे को लगती है ना, तो वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर विकलता होती, माँ के अंदर विकलता होती, ऐसा ऐसी सेवा की जाती। ये मान ले तो भगवान है, तो भगवान ने ये मेरे प्राणाराध्य मेरे प्राण प्रिय है। मुख से निकाल करके शालिग्राम भगवान पुनः स्नान कराए, विराजमान किए। और नंद बाबा को हृदय में बार बार आ रहा था कि ये जो मैंने मुख में इसके सब ब्रह्मांड देखे, ये क्या था, ये क्या था। तो वात्सल्य ने एकदम ऐसे, बाबा को लगा पता नहीं क्या मुझे हो गया है कि कहीं कहीं भी कुछ भी दिखाई दे रहा है इस समय, पूरा लाला के छोटे से मुख में ब्रह्मांड कैसे दिखाई दे रहा है। प्रभु सच्चिदानंद में इसीलिए तो अवतार लिया है महासुख प्रदान करने के लिए। श्री लालजू महाराज विविध प्रकार की लीलाओं से बाबा और मैया को सुख प्रदान कर रहे हैं। एक दिन चांदनी एकदम छिटकी हुई है, रात्रि की छिटक चांदनी, और लालजू उसी चांदनी में ता ता थे थे ता थे ऐसे नृत्य कर रहे हैं बाल गोविंद। बाबा छुप गए खंभे की आड़ में, अकेले में मस्त। बाबा बार बलिहारी जाओ लाला, अंदर से बलिहारी जाओ, कितना सुंदर नाचता है लालजू, भयंकर नृत्य, शिव जी तांडव भयंकर, शंकर का भयंकर नृत्य होता है। जब वो नाचते हैं तो दिशाएं पृथ्वी कांपने लगती है। और अद्भुत सरस नृत्य श्री लाडली जी का, अद्भुत कला प्रवीण। भला नाग के फण पर कोई नाच सकता है? नाग के फण, ये कालिया के फणों पर नृत्य करने हैं। और इनको कोई सिखाया थोड़ी, तो आचार्य हैं समस्त कलाओं के। अगर ये नाग के फण पर
तो हमारी लाडली जो कमल के दल पर अभी नृत्य विलास लीला गायन परसों हुए थे, सुना था। लाल जो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वो दल, कमल का दल, पंखुड़ी हिलती भी नहीं है ऐसे नृत्य कर